गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं भागलपुर से मिस्टर राहुल नारायण। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल एंगल थ्योरम का प्रूफिंग बताया था। आज उससे रिलेटेड और बहुत सारी बातें ध्यान से देखें। पहला था sin 2a, मल्टीपल एंगल ऑफ ए, ये होता है भाई 2 sin a इंटू कॉस ए, और ये होता है 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। ये tan के फॉर्म। सारे स्टूडेंट ये देख लें, 2 sin a cos a। दूसरा थ्योरम था cos 2a, ये भी मैंने बताया है पिछले वीडियो में। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और था 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। सारे स्टूडेंट को ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया है। cos 2, उसी तरीके से tan 2a 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये होता है। ये tan 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। सारे स्टूडेंट जिनका नहीं नोट किया हुआ है ये इसको नोट कर लें। ये बेसिक थ्योरम है, ये प्रूफिंग भी बताया गया है, पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 4 नंबर था sin 3a का मतलब मल्टीपल एंगल ऑफ है 3a। ये होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5वां बताया गया था cos 3a, ये था 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये ऑल आर मल्टीपल एंगल, चाहे 2a हो चाहे 3a हो, ऑल आर मल्टीपल एंगल ऑफ a। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। इसके बाद आता है tan 3a, इसको भी देख लें सारे स्टूडेंट। इसको एनी टाइम सबको याद रखना है, कहीं भी अप्लाई हो सकता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से देखें। 2 बात मैं और बताऊंगा, एक्स्ट्रा बात, डी मोइवर्स थ्योरम। ये देखिए सारे स्टूडेंट, देखिए इसके बाद होता है tan 3a, ये होता है 3 tan a, ये 6 नंबर 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ये होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan, ये 3 है। सारे स्टूडेंट को लिख दें यहाँ ढंग से, 3 tan स्क्वायर a। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। एक आता है फ्रॉम डी मोइवर्स थ्योरम। फ्रॉम डी मोइवर्स थ्योरम, डी मोइवर थ्योरम। डी मोइवर्स थ्योरम क्या होता है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n, ये होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये वेयर n इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, हालांकि ये रैशनल नंबर के लिए भी डिफाइंड होता है। इसको तोड़ा जाता है फ्रॉम बाइनोमियल। ये आपको पढ़ाया जाएगा अलजेब्रा में कि इसका वैल्यू क्या होता है। तो cos n थीटा होता है, पहले ये नोट करने वाली बात है, cos n थीटा nc0 cos पे पावर n माइनस 0 थीटा साइन पे पावर 0 थीटा माइनस nc2 cos पे पावर n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस nc4 cos पे पावर n माइनस 4 थीटा साइन पे पावर 4 थीटा माइनस nc6
कॉस पे पावर n माइनस 6 थीटा, साइन पे पावर 6 थीटा प्लस माइनस ऑन। ये सारे स्टूडेंट इसको पहले नोट करें, फिर मैं बताऊंगा कि NC0 क्या होता है, NC2 क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देंगे। पहले इसको नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। कॉस n थीटा, n का वैल्यू कुछ भी दिया रहेगा, हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। एक्सपेंशन याद रखना है, NC0 कॉस पे पावर n माइनस 0 थीटा, साइन पे पावर 0 थीटा, माइनस NC2 ये 2 है, कॉस पे पावर n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस NC4 कॉस पे पावर n माइनस 4 थीटा इंटू साइन पे पावर 4 थीटा, NC6 ये C मतलब कॉम्बिनेशन, कॉस पे पावर n माइनस 6 थीटा इंटू साइन पे पावर 6 थीटा, प्लस फिर माइनस प्लस माइनस। और इसमें खास बात याद रखना है, ये 0 होगा, इवन 2 4, देखिए NC0 माइनस NC2 प्लस NC4 माइनस NC6 एंड सो ऑन। इसमें इवन वाला पार्ट चलेगा, यानी नो कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन, 6 कॉम्बिनेशन, 8 कॉम्बिनेशन, अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 1। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ये आया कहाँ से? तो फ्रॉम डी मोइवर्स थ्योरम, हायर ट्रिगोनोमेट्री। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ये हम लोग कॉम्बिनेशन में इस पर चर्चा करेंगे। कोई भी बड़ा से बड़ा वैल्यू है तो इसको हम लोग कितने आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखा जाए, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखिए सारे स्टूडेंट, सिमिलरली रियल पार्ट को इक्वेट किए तो ये हो गया। इमेजिनरी पार्ट को कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होता है? जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोथ आर इक्वल। इक्वेटिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, सिमिलरली साइन एन थीटा, साइन एन थीटा, साइन एन थीटा ये होता है NC1 कॉस पे पावर n माइनस 1 थीटा साइन पे पावर 1 थीटा माइनस NC3 कॉस पे पावर n माइनस 3 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस NC5 कॉस पे पावर n माइनस 5 थीटा साइन पे पावर 5 थीटा माइनस NC7 कॉस पे पावर n माइनस 7 थीटा साइन पे पावर 7 थीटा प्लस माइनस ऑन। सारे स्टूडेंट नोट करें। इसमें देखिए क्या है, इसमें 0 2 4 6, इसमें 1 3 5 7, इस एक्सपेंशन में ये होता है। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अभी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ये होता क्या है। ऐसे हालांकि हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बताएंगे, लेकिन पहले यहाँ भी थोड़ा क्लियर कर दें कि होता क्या है। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ये साइन एन थीटा है। कोई भी बड़ा से बड़ा n का वैल्यू दे दिया तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ये आया कहाँ से? तो डी मोइवर्स थ्योरम। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ये होता क्या है पहले ये जान लें, सारे स्टूडेंट देख लें। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। देखिए जैसे अभी हम बता देते हैं पहले, C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, P का मतलब होता है परमुटेशंस, हर जगह यूज है इसका। NPR का मतलब होता है नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन of R things out of n different things, ये बताया गया है। n में से R का अरेंजमेंट, कहीं पर लिखा हुआ NCR, इसका मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मीन्स सेलेक्शन, मीन्स सेलेक्शन,
of are things out of n different things, इसके बारे में भी चर्चा होगा। NCR का वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू ऑफ NCR ये होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। NC, C का मतलब कॉम्बिनेशन, इसका वैल्यू हम लोग जान लेते हैं। जैसे इसमें पुट करते हैं r इज इक्वल टू 0, मोर डिटेल परमुटेशन कॉम्बिनेशन में चर्चा हो। थोड़ी सी बात बता रहे हैं, NC 0 वैल्यू पुट कीजिए फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 n माइनस 0 फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 0 1 इंटू फैक्टोरियल n, यानी इसका वैल्यू 1। NC 0 का वैल्यू 1 होता है। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखा जाए, इसके बारे में मोर डिटेल चर्चा अभी हो रही है, ध्यान से देखें सारे स्टूडेंट। अब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सारे स्टूडेंट, इसमें पुट कर देते हैं इस फार्मूला में r इज इक्वल टू 1, n में से 1 का सिलेक्शन, इट मीन्स NC1 फार्मूला में पुट करें फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r के पोजीशन पे 1। अब देखिए ये क्या हो गया, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 1, इसको लिख सकते हैं n इंटू n फैक्टोरियल n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 n तरीके से। जैसे 5C1 का वैल्यू 5, 10C1 का वैल्यू 10, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, 100 में से 1 का सिलेक्शन 100 तरीके से। सारे स्टूडेंट नोट करें, ये 3 एग्जाम्पल दिया गया है कि दिमाग में जाके बैठ जाए, n में से 1 का सिलेक्शन n तरीके से। ये मोर डिटेल परमुटेशन में होगा, चूँकि थोड़ी सी बात है तो इसको मैं क्लियर कर दूँ। अब जैसे इसमें पुट कर देते हैं r इज इक्वल टू, फार्मूला में पुट करते हैं r इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा NC2 फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 2 n माइनस 2, इसको लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 2 n माइनस 2, कैंसिल, तो ये हो गया n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, ये होता है NC2 का वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 5C2, n का वैल्यू 5, r का वैल्यू 2, तो कैसे निकालेंगे भाई, 5 यहाँ 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 20 बाई 2 यानी 10, यानी 5 ऑब्जेक्ट में से 2 का सिलेक्शन हम कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 10 तरीके से। यही इसका आंसर है, नोट किया जाए सारे स्टूडेंट समझ के। बहुत आसान है, कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखा जाए यहाँ पर, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखिए n में से 3 का सिलेक्शन फार्मूला में पुट कीजिए डायरेक्ट, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। NC3 ये होगा फैक्टोरियल n माइनस 3, इसी को लिखते कैसे, बहुत आसान है। तो घटते हुए 3 फैक्टर n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, ये होता है NC3 का वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल 5C3, तो 5 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 2 3 बाय फैक्टोरियल 3, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 60 बाय 6 10, तो 5 में से 3 का सिलेक्शन 10 तरीके से, ये बात भी याद रखना है। अब सिमिलरली आप निकाल सकते हैं NC4, आइडिया लग गया।
एन से स्टार्ट करना है, घटते हुए 4 फैक्टर, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड इंटू 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। ये बहुत आसान है। एन सी 5 एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4 बाय फैक्टोरियल 5। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ये तो जब भी 4 लिखा रहेगा, ये बारीकी से इस बात को सीखना है कि घटते हुए 4 फैक्टर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बाय फैक्टोरियल 4। एन सी 5 घटते हुए 5 फैक्टर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब आगे देखा जाए। उस सिमिलरली ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे पुट कर दो, पुट करना है r इज इक्वल टू एन, एन में से n का सिलेक्शन, टेक ऑल एट ए टाइम, सिलेक्शन ऑल एट ए टाइम, इसका मतलब यही होता है। तो एन सी एन फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस एन, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 0। इट मीन्स 1। एन में से एन का सिलेक्शन, जैसे 5 में से 5 का सिलेक्शन 1 तरीके से, 100 में से 100 का सिलेक्शन 1 तरीके से, 1000 में से 1000 का सिलेक्शन 1 तरीके से। ये एन सी एन का वैल्यू क्या होता है भाई? एन में से एन का सिलेक्शन 1 तरीके से, टोटल को सिलेक्ट करके। तो इसका भी तरीका, हाउ मेनी वेज? 1 वेज। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब मान लीजिए आपके हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट है, उसमें से 6 का सिलेक्शन, इसका वैल्यू क्या होगा? या 5 में से 7 का सिलेक्शन क्या होगा वैल्यू? 5 में से 10 का सिलेक्शन क्या होगा? ध्यान से देखें। जैसे कि एग्जाम्पल और, जैसे 5C6 फार्मूला में पुट करते हैं, फार्मूला में फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 माइनस 6। इसको क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल माइनस 1। आपको पता है फैक्टोरियल -1 इन्फिनिटी आर नॉट डिफाइंड, ये हम परमुटेशन में इस पे चर्चा किए हैं। तो ये क्या हो गया भाई? ये हो गया फैक्टोरियल 5 बाय इन्फिनिटी में यदि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इन्फिनिटी, फैक्टोरियल 5 बाय इन्फिनिटी अप्रॉक्सीमेटली 0, यानी 5 में से 6 का सिलेक्शन। हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट है, उसमें से 6 का सिलेक्शन पॉसिबल है क्या? होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। तो ये नोट किया जाए। अब इसको हम लोग जनरलाइज कर देते हैं कि आपको फॉर फ्यूचर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सारे स्टूडेंट, n में से n+1 का सिलेक्शन, तो n में से n+1 का सिलेक्शन, इसका वैल्यू 0। n में से n+2 का सिलेक्शन 0, n में से n+3 का सिलेक्शन 0, यानी NCR का वैल्यू 0 कब होगा? जब R इज ग्रेटर देन n। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और R हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। R ये हमेशा ध्यान में रखना है। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। n में से n+1 का सिलेक्शन वैल्यू 0। चूँकि हमारे पास सिलेक्शन का संख्या ज़्यादा है, एलिमेंट कम है, होगा इसका वैल्यू लेकिन 0 होगा। सारे स्टूडेंट समझ रहे हैं बारीकी से बात को। अब आगे देखा जाए, सारे स्टूडेंट को ये सब बात नोट करना। ये अब छोटी सी बात मैंने बता दी, मोर डिटेल परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। देखिए सारे स्टूडेंट, अब आता है, अभी हमने पढ़ा मल्टीपल एंगल थ्योरम। देखिए ध्यान से, कोई भी बड़ा से बड़ा मल्टीपल एंगल में दिया हुआ है तो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला एक्सपेंशन cos n थीटा,
n से 0 cos पे पावर n माइनस 0 थीटा साइन पे पावर 0 थीटा माइनस nc2 cos पे पावर n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस nc4 cos पे पावर n माइनस 4 थीटा साइन पे पावर 4 थीटा माइनस प्लस ऑन। अब जैसे निकालना है cos 2 थीटा क्या होता है, तो n के पोजीशन पे 2 पुट कीजिए, पुट करना है n बराबर 2, हमको नहीं पता है, एक्सपेंशन पता है डिमॉर्गन्स थ्योरम से, तो कोई भी बड़ा से बड़ा n का वैल्यू पुट करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, cos 2 थीटा यहाँ n के पोजीशन पे 2 से 0 cos पे पावर 2 माइनस 0 थीटा साइन पे पावर 0, साइन पर पावर 0 1 होगा, इसका वैल्यू 1। यहाँ देखिए माइनस 2c2 cos पे पावर 2 माइनस 2 0 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए प्लस 2 में से 4 का सिलेक्शन, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 थीटा साइन पे पावर 4 थीटा माइनस प्लस 1। अब यहाँ पर सीरीज क्यों रुक गया, क्यों, अभी जो बताया गया 2 में से 4 का सिलेक्शन, इसका वैल्यू 0 होगा और आगे जो भी आएगा सब 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ ये और ये, क्योंकि 2 में से 4 का सिलेक्शन तो पॉसिबल होता नहीं है, इसका वैल्यू 0 होगा। तो इसको पहले सारे स्टूडेंट नोट करें, कहाँ से आया और कहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ये दो बातें। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट को ध्यान से देखा जाए सारे स्टूडेंट। अब इसका वैल्यू, इस एक्सपेंशन को मैं हटा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इसको पहले नोट कीजिए। अब मैं आता हूँ एक्सपेंशन पे। 2c0 का वैल्यू, nc0 का वैल्यू 1 cos पे पावर 2 माइनस 0 cos स्क्वायर, साइन पे पावर 0 1, 2 में से 2 का सिलेक्शन 1 तरीके से, इसका वैल्यू 1 cos पे पावर 0 1 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए सारे स्टूडेंट, बेसिक फार्मूला आपके सामने आ गया, 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव्ड, यही होता है cos 2 थीटा। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। कोई भी हम मल्टीपल एंगल का फार्मूला इसमें n का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, बशर्ते हमको कॉम्बिनेशन का सारा कंसेप्ट पता होना चाहिए। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। एक और हम इसमें निकाल रहे हैं cos 3 थीटा, वो भी आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब मैं इसको हटाता हूँ। cos 2 थीटा क्या होता है, पिछले क्लास में पढ़े हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन। डिमॉर्गन्स थ्योरम से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, खाली हमको एक्सपेंशन पता होना चाहिए। ये आया कहाँ से वो भी मैं बताऊँगा। बाइनोमियल पढ़ने के बाद आपको क्लियर होगा कि ये कैसे लिख दिए, और डिमॉर्गन्स थ्योरम का कंसेप्ट। अब देखिए सारे स्टूडेंट, इसमें पुट करते हैं n इज इक्वल टू 3 cos 3 थीटा। 3 थीटा क्या होगा, तो यहाँ n के पोजीशन 3c0 cos पे पावर 3 माइनस 0 3 साइन पे पावर 0 1 माइनस 3c2, यहाँ n के पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ n का वैल्यू मैंने क्या लिया है 3, cos पे पावर 3 माइनस cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3c0 का वैल्यू 1, चूँकि nc0 का वैल्यू 1 होता है, cos 1 q थीटा। 3c2 का वैल्यू होता है n इंटू 3 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, यानी इसका वैल्यू भी 3, cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो गया 1 इंटू कॉस क्यूब थीटा 3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें समझ के, रटना नहीं है, मैथमेटिक्स समझने की चीज़ है। आया कहाँ से ये चीज़, कोई भी बड़ा से बड़ा cos 5 थीटा 7 थीटा आप निकाल सकते हैं इससे, ये एक्सपेंशन से नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब इसके बाद क्यों नहीं लेंगे, ये क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 3 में से 4 का सिलेक्शन, इसके बाद आगे जैसे जैसे बढ़िएगा सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आके सीरीज रुक गया मतलब
3 में से 2 का सिलेक्शन पॉसिबल है, 3 में से 4 का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, वैल्यू 0 होगा। जब यही 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो यहाँ पे आके सीरीज रुक जाएगा। सारे स्टूडेंट नोट करें। अब आगे देखा जाए तो cos 3 थीटा एक्सपेंशन से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। cos 3 थीटा, cos क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये cos क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस 4 cos क्यूब थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मूला डिराइव हो गया। सारे स्टूडेंट देख रहे हैं और पहले से भी जानते हैं cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये सारे इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n के लिए फार्मूला डिराइव्ड है, नोट किया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितना आसान है सो देखिए, मैथमेटिक्स सीखने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है। इसके लिए डिमाइवर्स थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम दोनों का कंसेप्ट आपको बताने के बाद तब हम बताएंगे आया कहाँ से। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, ये चीज़ है कंसेप्ट, इसको बोला जाता है, समझना है कैसे क्या होगा। टेन के लिए भी निकलता है, लेकिन पहले मोर इम्पोर्टेंट बात है, ये दो कम से कम जानकारी में होनी चाहिए। साइन के लिए साइन वाला एक्सपेंशन, कॉस में नहीं प्रूव कर देना है, कॉस से भी निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा लेंदी कंसेप्ट हो जाएगा। साइन भी निकाल सकते हैं, तो साइन के लिए ये वाला एक्सपेंशन चलेगा, एक्सपेंशन साइन n थीटा, ये वाला एक्सपेंशन NC1 n माइनस 1 थीटा साइन पे पावर 1 थीटा माइनस NC3 कॉस पे पावर n माइनस 3 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस NC5 कॉस पे पावर n माइनस 5 थीटा साइन पे पावर 5 माइनस प्लस ऑन। जितना पावर बढ़ाइएगा उतना आगे बढ़ते चलने जाना है एक्सपेंशन के लिए। जैसे इसमें निकालना है पुट n बराबर 2, तो फ्रॉम मल्टीपल एंगल क्या होता है, साइन 2 थीटा। हमको पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें पुट कीजिए, देखिए यहाँ सबको बताया जा रहा है n के पोजीशन पे 2c1 कॉस पे पावर 2 माइनस 1 साइन पे पावर 1 माइनस 2c3 कॉस पे पावर माइनस 1 थीटा साइन क्यूब थीटा 2 प्लस 2c5। अब यहीं पर से देखिए सीरीज 0 हो गया, चूँकि इसका वैल्यू 0 तो पूरा सीरीज 0, इसका भी 2 में से 5 का सिलेक्शन, इसका भी वैल्यू भाई 0, तो आगे जितना भी आएगा 0, तो सीरीज यहाँ पे रुक गया। सिर्फ क्या हो गया 2c1 कॉस थीटा साइन थीटा, 2c1 का वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्रूव्ड। तो साइन के लिए ये वाला एक्सपेंशन, ये हमेशा ध्यान में रखना, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। तो ये मल्टीपल एंगल थ्योरम है, सबको समझ में आ रही है किस तरीके से। साइन 3 थीटा तो साइन 3c1 कॉस पे पावर 3 माइनस 1 साइन थीटा 3c3, उसमें एक सीरीज और ऐड होगा, एक टर्म और ऐड होगा, सीरीज नहीं टर्म सॉरी। तो 3 में से 5 का सिलेक्शन 0, आगे टोटल 0। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, समझ में आ रही होगी। ये सब एक्स्ट्रा बात है। एक एग्जाम्पल मैं और देखता हूँ, एक खास बात मैं और बता दूँ। देखिए एग्जाम्पल तो बहुत अनलिमिटेड है, अब मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा सवाल से ट्रिकी बात को समझना है। देखिए खास बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, tan a प्लस b प्लस c बराबर tan a प्लस tan b
प्लस 10c माइनस 10a इंटू 10b 10c डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b 10b 10c 10a। इसमें दो केस है। केस फर्स्ट, यदि हमारा न्यूमरेटर 0 होगा, न्यूमरेटर, इट मीन्स 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c बराबर 0, तो न्यूमरेटर 0 हो गया। तो 10a प्लस b प्लस c 0 बाय समथिंग, अभी उसके बारे में भी चर्चा होगा। इसका मतलब 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a इंटू 10b इंटू 10c। पहला केस, तो क्या होगा भाई, a प्लस b प्लस c बराबर n पाई रेडियन। ये 0, tan थीटा बराबर 0, थीटा बराबर n पाई रेडियन, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। केस 2, इफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, इसका यदि डिनोमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर मीन्स देखिए इसके यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो कहने का मतलब कब होगा, जब 10a 10b 10c माइनस प्लस 10c इंटू 10a बराबर 1। ये माइनस कॉमन ले लिए, तो 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10। एक बात बता देते हैं, मान लीजिए इसका वैल्यू डिनोमिनेटर 0 आ गया, तो k/0 इन्फिनिटी, यानी 10 कितना डिग्री इन्फिनिटी। जब एंगल को ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई, 90 डिग्री। इट मीन्स a प्लस b प्लस c बराबर 90 डिग्री, π/2 रेडियन। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दो बात। अब देखनी है इस पर एक एग्जाम्पल। देखिए सारे स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। बहुत सवाल कंपटीशन में आता है, बहुत जगह इसका यूज है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखा जाए एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल है, उसको ध्यान से देखा जाए। देखिए सारे स्टूडेंट, क्या है, इफ एग्जाम्पल, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, देन सो दैट फर्स्ट 2x by 1 minus x square plus 2y by 1 minus y square plus 2z by 1 minus z square is equal to 8x yz divided by 1 minus x square 1 minus y square into 1 minus z square। सारे स्टूडेंट पहले सवाल को नोट करें। सेकंड सवाल 3x minus x cube by 1 minus 3x square plus 3y minus y cube by 1 minus 3y square plus 3z minus z cube by 1 minus 3z square is equal to 3x minus x cube by 1 minus 3x square into 3y minus y cube by 1 minus 3y square into 3z minus z cube by 1 minus 3z square। सारे स्टूडेंट इसको पहले नोट करें। ये दो सवाल कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सवाल और, क्वेश्चन नंबर 2, इफ एक्स वाई
प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1, देन सो दैट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर टोटल पे रूट। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ये सवाल बनेगा कैसे, उस पर चर्चा करनी, ध्यान से देखें। पहले इस तरह के सवाल में करना क्या है, इस तरह के सवाल में करना क्या है, उस पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह का जब भी सवाल दिया, पहले आइए इस 2 सवाल पर मैं चर्चा करता हूँ। सवाल को नोट कर लिया होंगे सारे स्टूडेंट। अब सॉल्यूशन को ध्यान से देखा जाए, फिर हम आते हैं इस सवाल को, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। देखिए सारे स्टूडेंट, सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, इसमें कोई अलजेब्रा नहीं है, एक्स वाई जेड। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे करना क्या है, लेट x बराबर tan a, y बराबर tan b और z बराबर tan c, ये मान लेना है। x y z क्या मानना है, tan a tan b tan c, बस। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये कब होता है, कंडीशन अभी बताया गया है, कंडीशन बताया गया है कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर n पाई रेडियन, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये यानी ये a प्लस बी प्लस सी 0 भी हो सकता है, a प्लस सी बी प्लस सी पाई भी हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी 2 पाई भी हो सकता है। ये सारी बातें जान। पहला केस लेते हैं, ये देख लीजिए। तो ये कब होगा, पहला केस होगा जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा भाई, 0 और पाई रेडियन 0। ध्यान से देखा जैसे, अच्छा हम मान लेते हैं पाई है, तो 10 पाई का भी वैल्यू 0 होता है, तभी ऐसा कंडीशन होगा। दूसरी बात, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम लेते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई रेडियन, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c 2 पाई रेडियन इंटीग्रल मल्टीपल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये भी क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखिए, 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये भी क्या होगा 0। क्यों 0, क्योंकि ये हो जाएगा 10 2 पाई रेडियन, तो ये भी क्या हो गया भाई 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 2a प्लस 10 2b प्लस 10 2c बराबर 10 2a इंटू 10 2b इंटू 10 2c। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, पहले मैंने एक खास बात बताया कि 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a इंटू 10b इंटू 10c कब होगा, जब एंगल को जोड़ेंगे या तो 0 होगा या पाई होगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पाई, 10 2 पाई भी 0, तो 10 2a प्लस 2b प्लस 2c वो भी 0। तो जब ऐसा होगा तो 10 2a प्लस 10 2b प्लस 10 2c इज इक्वल टू 10 2a इंटू 10 2b इंटू 10 2c, वही चीज़ लिखा गया है। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब देखा जाए, सारे स्टूडेंट को नोट कर लिए होंगे आशा करते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर रखा कीजिए। अब देखिए सारे स्टूडेंट, अब हम लोग चर्चा करते हैं मल्टीपल एंगल थ्योरम। 10 2a क्या होता है, 2 tan a बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर प्लस 10 2b 2 tan b बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर b, 10 2c 2 tan c बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर c बराबर 10 2a 2 tan a
बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू 2 टेन बी बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर बी 2 टेन सी बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर सी। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। पहले फार्मूला लिखा गया मल्टीपल है। अब मैंने क्या बताया है, टेन ए बराबर एक्स, इट मीन्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन बी बराबर y, 2y बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, टेन सी 2z बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 एक्स वाई जेड, इसका वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर। प्रूव्ड। कब? जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। सारे स्टूडेंट को ये छोटी छोटी बातें क्लियर हो रही होगी। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। ये हमारा अलजेब्रा का कोई सवाल नहीं है कि अलजेब्रिक फार्मूला लगा के या कुछ तीसरा दिमाग लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन लेंदी होगा। ये जो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है तो ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट से एक लाइन में बनेगा। सारे स्टूडेंट नोट करें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखा जाए दूसरा एग्जाम्पल भी देख लें। देखा जाए यदि x प्लस वाई प्लस जेड यानी टेन ए केस टू, दूसरा भी प्रूफ करके दिखा रहा है, अदरवाइज सवाल इनकम्प्लीट। इसको भी समझनी है बात। a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई रेडियन, तो क्या होगा 3 से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। ये बात मैंने पिछले क्लास में बता चुका है, फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इस तरह का सवाल को कैसे बनाया जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, क्यों 3 से क्यों, अभी दिखा देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3 वी गेट 3a प्लस 3b 3c 3 पाई रेडियन। अब इसमें भी आपको पता है tan 3a प्लस 3b 3c बराबर tan 3 पाई रेडियन। ये भी क्या होता है 0, ये भी क्या होता है 0। इट मीन्स tan 3a tan 3b tan 3c tan 3a tan 3b 3c। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें। क्यों हुआ ये रीज़न, बगल में रीज़न। सारे स्टूडेंट इसको पहले नोट करें। अब आते हैं सवाल पे। क्या होगा भाई, उसको भी ध्यान से देखा जाए। tan 3a मल्टीपल एंगल थ्योरम, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये कहाँ से आया, फ्रॉम मल्टीपल एंगल थ्योरम, प्लस 3 tan b tan क्यूब b 1 माइनस 3 tan स्क्वायर b 3 tan c tan क्यूब c 1 माइनस 3 tan स्क्वायर c इज इक्वल टू, सारे स्टूडेंट देखें ध्यान से समझें, ये हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a ब्रैकेट, चूँकि इनटू में है इसलिए ब्रैकेट दिया, 3 tan b tan क्यूब b 1 माइनस 3 tan स्क्वायर b इंटू 3 tan c tan क्यूब c 1 माइनस 3 tan स्क्वायर c।
सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब क्या है भाई, अब सवाल में कुछ नहीं है, अब आपको समझ में आ गया। ये कहाँ से आया? फ्रॉम मल्टीपल एंगल थ्योरम। tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आते हैं, ये कहाँ से आया? ये फार्मूला फ्रॉम मल्टीपल एंगल थ्योरम। एंगल थ्योरम जो हमने पढ़ाया आपको, फार्मूला जान गए, सवाल में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर tan ए क्या माने थे? x, tan b y, tan c z। इट मीन्स 3x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3y 1 माइनस प्लस 3z 1 माइनस बराबर 1 माइनस 3y 1 माइनस 3z। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। बहुत अच्छा सवाल, कंसेप्ट से रिलेटेड। कब व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तभी ये ऐसा होगा, यही बताने का कोशिश किया जा रहा है। आप अलजेब्रा का सवाल बोलिए या बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बोलिए, अलजेब्रिक मेथड में आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन इससे डायरेक्ट हम बना सकते हैं आसानी से। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। और समझना भी है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, विशेष तरह की जानकारी आपको मिली होगी, बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा, कहाँ पर किस तरीके से फार्मूला लगाया जाता है। इस पर मोर डिटेल चर्चा और करेंगे, मैं कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। जीरो से हीरो। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए, पढ़ने का मौका भी दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। थैंक यू।